226। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर आईएएस, आईपीएस, आरएएस एवं आरपीएस अधिकारियों के विरुद्ध कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित है। प्रकरणवार विशिष्ट परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, कार्मिक विभाग के स्तर पर वर्तमान में उपरोक्त लंबित प्रकरणों में नियमानुसार अपेक्षित प्रक्रिया परीक्षण उपरांत गुणावगुणों पर निर्णय लिया जाएगा। मेरा माननीय सदस्य। पहला प्रश्न है, चूँकि जो सूची आपने उपलब्ध कराई है उसमें 2018, 19, 23, 22, 24 सभी प्रकरण वर्षों के लंबित है। मैं मंत्री महोदय से अध्यक्ष जी आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया में लंबित प्रकरण किस स्तर पर, किस अधिकारी के पास, कब से और क्यों लंबित है, और ऐसे भ्रष्टाचार के प्रकरणों में दोषी अधिकारियों को बचाने में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है। अब हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इन प्रकरणों को कब तक निपटा देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 18 प्रकरणों में ये माननीय सदस्य का कथन सही है माननीय सदस्य कि सन 2018 अपने सीट पे जाइए से कैसे विचाराधीन है। सन 2018 का एक प्रकरण है, सन 2019 का एक प्रकरण है, 2020 का कोई नहीं है, 2021 के 3 है, 2022 के 5 है, 2023 के 6 है, 2024 के 2 है। इन प्रकरणों में अलग अलग कारणों से अभियोजन की स्वीकृति नहीं हुई है। किसी में हाईकोर्ट का ऑर्डर है, किसी में कोई स्टे है, किसी में और भारत सरकार की अनुमति बाकी है। अलग अलग कारणों के अलग अलग है। आप चाहेंगे तो कारणों सहित मैं अलग से आपको लिस्ट दे दूंगा। धन्यवाद। हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इन अभियोजन की स्वीकृति जो लेट होती है और समय निकल जाने के जो समय देते हैं इतना लंबा स्वीकृति में, उसमें अभियोजक होता है वो येन केन प्रकरण उस मैटर को डिले करने में या अपने हिसाब से सेटल करने का प्रयास करता है और उसका सीधा सीधा प्रभाव जब नीचे के कर्मचारियों पर पड़ता है तो वो भी अगर इस तरह के अभियोजन में लिप्त पाए जाते हैं, वो भी बचने का कोई न कोई जुगाड़ निकालते हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण हो उनमें एक तो त्वरित कार्रवाई करें और दूसरा ऐसी कोई प्रक्रिया हो तो उसके संबंध में स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की शंका सही है। चाहे कोई पक्ष हो विपक्ष हो, ये बात सही है कि प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति शीघ्र मिले, उसका शीघ्र प्रोसिक्यूशन हो और उसका रिजल्ट जल्दी आवे। चाहे उसका अपराध नहीं है तो उसकी मानसिकता भी ठीक हो जाती है, तुरंत निर्णय मिल जाएगा मेरा कोई अपराध, और अपराधी है या कोई गुनाह किया है तो उसका रिजल्ट मिल जावे। लेकिन आज तक की जो भी मैंने देखा है उसमें कोई न कोई कारण से प्रोसिक्यूशन में डिले हो रहा है। हम प्रयास करेंगे और विश्वास दिलाएंगे कि जल्दी से जल्दी प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति मिले और गुणों पर उसके विरुद्ध निर्णय हो। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। माननीय कुछ कहेंगे? हो गया, 2 प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, सबसे पहले तो ये बता दें पिछले 8 महीने में कितनी अभियोजन स्वीकृति आप लोगों ने दी है या निस्तारण किया? माननीय मंत्री जी। ये मूल प्रश्न का विषय नहीं था और 8 महीने में जवाब दे रहा हूँ। नहीं है मूल आप सुन लें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, आप इतनी जल्दी नहीं करें, जवाब दे रहा हूँ ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सुनो तो सही। अरे मूल तो जवाब दे रहा हूँ, सुनो माँ से, अब आराम से तसल्ली से सुनो। सबका जवाब है। पिछले 8 माह से या पिछले 10 माह से इन्होंने जिन प्रकरणों का पूछा था उन प्रकरणों में पिछले 8 माह से कोई स्वीकृति नहीं मिली। इसके अलावा आपके पास कोई नॉलेज है तो मैं एक एक प्रकरण की आपको बता दूं।
यही जीरो टॉलरेंस है क्या? क्यों नहीं दी, यही तो पूछ रहे हम ये कि 8 महीने में आपका आपने निस्तारण नहीं किया। मैं ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। अरे सुने आप, ये लगाओ वाले चुनाव जिसपे सुनने की क्षमता नहीं वो गड़बड़ होता है। 2018 से लगा करके 2024 तक आया है। 2018 का एक, 2019 का एक, 2000। अरे आप भी जल्दी करेंगे, बैठिए माननीय मंत्री। 8 महीने की करेंगे और 5 साल की भी करेंगे और पूछोगे सबका जवाब देंगे। और ये टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार नीति है। जितने भी प्रकरण दर्ज होंगे शीघ्र निस्तारण करेंगे। अगला प्रश्न माननीय सदस्य अजीब विराजो, कोई अंकित नहीं करे, जो बिना अनुमति के बोले कोई अंकित न करे। नहीं, हमारे 11A के इनको भी नहीं है, आपको भी नहीं है। अगला प्रश्न श्री धर्मपाल